तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं? देखिए, हम जितने भी लोगों से मिलते हैं अपने आसपास, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो जाएं, दोस्त हो जाएं या इवन अननोन पीपल, सभी के सभी एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं और वो एक चीज है सक्सेस, यानी कि सफलता। सब इसी के ही पीछे अपना परिश्रम, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई कोई नए स्किल सीख रहा है, कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है कि हमको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस का डिफिनेशन क्या होता है, अगर मेरे से पूछो तो मैं तो बोलूंगा यही कि जो चीज़ आपने चाहा था वो आपको मिल गया, वही सक्सेस है। लेकिन सिंपल टर्म्स में और कहा जाए, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो सक्सेस इज समथिंग वेयर योर हार्ट इज पीसफुल, योर माइंड इज काम एंड योर वर्क गिव्स यू मीनिंग। ये होता है सफलता का एक्चुअल मीनिंग। लेकिन अभी के समय में हमारे दिमाग में जहर भरा जा रहा है कि सक्सेस का मतलब मोर वेल्थ, मोर पावर, मोर मनी, मोर प्रोस्पेरिटी, जो कि जनरली भरा जा रहा है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी सीरियल्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, या इवन हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स हमारे दिमाग में ये चीज भरते हैं कि सक्सेस का मतलब ढेर सारा पैसा, ढेर सारी दौलत। लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से मिथ है। क्योंकि सक्सेस का मतलब क्या है कि वो काम जो आपको शांति दे दे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, एक आर्टिस्ट पेंटिंग करता है दिन भर, क्या है वो? कागज है, कलर्स है, उसको उसी में खुशी मिलती है, उसके लिए वही सक्सेस है। एक फॉर्मूला वन का रेसर क्या करता है? गाड़ी चलाता है, उसके मजे उसमें है। रेस जीत जाता है तो उसे एक मेटल का टुकड़ा थमा दिया जाता है, जिसे हम लोग अवार्ड बोल देते हैं, कुछ पैसा उसको मिल जाता है। ये पैसा वो बिजनेस करके भी कमा सकता था, ये पैसा वो खेती करके भी कमा सकता था, लेकिन नहीं, उसके लिए वो ज्यादा मायने रखते हैं। एक टीचर को पढ़ाना पसंद होता है, जैसे खान सर का ही एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, तो खान सर को पढ़ाना पसंद है। उनके पास इतना नॉलेज है बंदे के पास कि अगर 2 3 4 महीने अगर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए तो बीपीएससी या यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, उनके मायने अलग हैं। ठीक है ना? तो अपने तराजू से तोलना सभी लोगों को बिल्कुल गलत बात है। हमारे लिए सक्सेस का मतलब पैसा हो सकता है, हमारे लिए गाड़ियां हो सकती है, हमारे लिए बंगला हो सकता है, लेकिन सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग अलग होता है। समझ रहे हो बात को? आपको मैं एक बड़ी ही कड़वी सच्चाई बताता हूं कि अगर आपके लिए सक्सेस के मायने पैसा, पॉपुलैरिटी या पावर है, तो आप जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, हमेशा कम फील करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आपसे हमेशा कोई ज्यादा पैसा वाला, आपसे ज्यादा कोई पॉपुलर या आपसे ज्यादा कोई पावरफुल आदमी रहेगा मार्केट में। ठीक है, इस चीज को काटा नहीं जा सकता है। तो आप ना चाहते हुए भी, यानी कि इनडायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे, आपका दिमाग कंपैरिजन करेगा और जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसका कहना कि 100% आप मजा नहीं ले पाएंगे। हमेशा दुख वाले माहौल में रहेंगे, और दुख वाले माहौल में जैसे रहेंगे और ज्यादा नीचे गिरते जाएंगे। तो पैसों को, पॉपुलैरिटी को या पावर को सक्सेस नहीं कहना चाहिए, सक्सेस नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आपका सक्सेस का मतलब होना चाहिए हैप्पीनेस। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो सक्सेस काट के हैप्पीनेस लिखा है, कि वो चीज आपको खुश कर रही है, क्या आप वो कर पा रहे हैं? आप सुबह उठते हैं तो क्या आप में एक नई एनर्जी है जो काम आप करने जा रहे हैं? या आप लेट सो रहे हैं कभी, फिर भी आपको कोई गम नहीं है क्योंकि आपने तो काम किया ही एकदम जबरदस्त। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं, तो जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं, जब मैंने शुरुआत करा था तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि यार कॉम्पिटिटर इतने हैं मार्केट में, एक से एक सबके पास कैमरा है, राइटिंग करने वाले, स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आप कहाँ टिकिएगा? मैं कहता हूं कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मैं किसी को कॉम्पिटिटर क्यों मानूंगा? अगर मैं यहाँ बोलने आया हूँ, आप सुन रहे हैं, मुझे बोलना पसंद है, अगर मैं काम कर रहा हूँ लगातार, मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, 20 वीडियो बनाऊंगा, 100 वीडियो बनाऊंगा, 500 वीडियो ही बना दूंगा, फिर भी मेरे अंदर इतनी ही एनर्जी रहेगी। और मुझे नहीं चाहिए लोग बहुत सारे। मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मेरे पास इवन अगर 3 लोग भी रहते हैं तो मैं उन 3 लोगों के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा, और मैं उन 3 लोगों के लिए 100 वीडियो बना सकता हूं। मैं इस तरह का इंसान हूं, क्योंकि ये चीज करने में मुझे खुशी मिलती है। मैं बिना थके काम कर सकता हूं। मुझे इस चीज को करने के लिए किसी तरह का एक्सक्यूज बनाना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि मैं कई रातें जो है जग के बनाता हूं, क्योंकि मुझे मजा आता है ये चीज करने में। तो कई बार सक्सेस के मायने थोड़े से उल्टे हो जाते हैं, और हम लोग जो बोला ना मैंने कि एक ही तराजू में सबको तौलते जाते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। तो फिर एक बात यहां से निकल के आती है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग इनफ टाइम, इनफ मनी एंड इनफ हेल्थ। और अगर आप लाइफ को अपने टर्म पे जी रहे हैं, मतलब अपने शर्तों पे जी रहे हैं, तो फिर उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। आप ऐसे ही सक्सेसफुल है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं कि सक्सेस जो है इतनी प्यारी चीज है, तो हम अपना रास्ता कैसे ढूंढे? हम कैसे पता करें कि हमें वो पर्टिकुलर चीज चाहिए? क्योंकि हमारी अभी उम्र कम है, मान लेते हैं मे भी आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, या इवन 25 साल के भी हो, 29 साल के भी हो। कई बार लोग उतने ज्यादा मतलब इस चीज को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। तो अपना वे कैसे फाइंड करें, इसके 3 4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है वो कौन सा काम है, ध्यान से सुनिएगा,
वो कौन सा काम है कि जिसे आप जब कोई ना देख रहा हो फिर भी करने को तैयार है, जब कोई पैसा ना मिले या पैसा बहुत कम मिले फिर भी आप करने को तैयार है। बहुत से बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, दिन दिन भर क्रिकेट खेलेंगे, थकेंगे ही नहीं। बहुत से को पेंटिंग बनाना पसंद होता है, बहुत से को कुकिंग स्किल आता है ना। बहुत से लोगों को पढ़ाना पसंद होता है, जैसे अभी मैंने खान सर का एग्जाम्पल लिया। तो अपना वे फाइंड कीजिए कि जब मुझे कम पैसा मिलेगा फिर भी मैं इस काम को कर सकता हूँ, जब कोई मुझे नहीं देखते रहेगा फिर भी मैं उस काम को करूंगा, ठीक है ना। 2 लोग भी रहेंगे, 3 लोग भी रहेंगे, फिर भी मैं उनके लिए वो काम करने को तैयार हूं। इस तरीके से आप अपना वे ढूंढ सकते हैं, आप अपना हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। दूसरा चीज आप कर सकते हैं कि लिस्ट 3 थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, यानी कि वो 3 चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। परिवार है कि पैसा है कि गाड़ी है कि कार है कि गर्लफ्रेंड है, आई डोंट नो, जो भी चीजें हैं आप उसको कागज में लिखिए, एकदम जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी है ना, उसको समझिए और उसके हिसाब से अपना रास्ता चुनिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, किसी और के दबाव में आके नहीं करना है काम को, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी आपकी उम्र कम है बाबू, मैं बोलता हूं कि अगर आप 15 साल 16 साल या 20 साल तक भी हैं ही ना, तो आपको थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा खुद को, ठीक है ना, क्योंकि 20 साल तक के फैसले बहुत ज्यादा कच्चे होते हैं, आपको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप 27 साल के हैं, 29 साल के हैं, 25 साल के हैं, वहां आपके फैसले बहुत पक्के होते हैं, और क्योंकि आप मैच्योर हो चुके होते हैं। तो प्रायोरिटी बनाइए। और मैंने एक चीज देखा है कि 17-18 साल में बंदों की जो प्रायोरिटी रहती है वो 27-28 साल आते आते नहीं 10 सालों में चेंज हो जाती है। तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, थोड़ा सा समय लीजिए, ठीक है, और काम को करते रहिए, पढ़ाई को करते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं, थोड़े से ग्रोन हैं बंदे, तो फिर चीजों को लिखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉप मेजरिंग योर वेल्थ विद समवन एल्स रूलर। किसी और के स्केल के अनुसार अपने आप को मेजर करना बंद कर दीजिए। आपके दोस्त क्या चाहते हैं कि आप क्या बने, आप क्या चाहते हैं कि आप क्या बने, वो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज योर लाइफ, आपका ये फैसला होना चाहिए ना। तो दूसरे के पैमाने से बचें, अपना पैमाना लेकर चलें। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अपने पैमानों से दूसरों को ना नापें। आपके पास 7 बाइक है, सामने वाले के पास एक भी बाइक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। उसको बाइक नहीं चाहिए, साइकिल पसंद होगा उसे, में भी उसकी चॉइस अलग है, हर कोई अलग है ना, 5 उंगली बराबर नहीं है, तो फिर 8 बिलियन लोग कहां से बराबर रहेंगे, समझ ना बात को। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बिल्ड समथिंग दैट मैचेज योर रियलिटी, दैट मैचेज योर वैल्यूज, दैट मैचेज योर ethics. And in this case, we can say the real definition of success is living a life you don't need a vacation from. आपको छुट्टी नहीं चाहिए होती है, आप जो अपने मनपसंद का काम कर रहे हैं, समझ गए। देखिए, इस केस में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि किसी के लिए बिलियन डॉलर की कंपनी ही सक्सेस का मतलब है, लेकिन किसी को ऐसे घर में रहना पसंद है जहां चारों तरफ बतख चल रहे हो, सुबह सुबह चिड़िया बोल रही हो, ठंडी हवाएं चल रही हो। दोनों ही खुश है, दोनों ही सक्सेसफुल है। अपने पैमानों से नापना बंद कीजिए और दूसरे के पैमाने में आना बंद कीजिए। एंड प्लीज प्लीज ट्राई टू बी योरसेल्फ, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन हाँ, सुधार की जरूरत पड़ती है, बेटरमेंट चाहिए होता है, सुधार करना है खुद में, ठीक है ना, लेकिन किसी और के शर्तों पे नहीं चलना है, ध्यान दीजिएगा। आप समझिए इस चीज को कि आप जो चीजें चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप एक पोएट बनना चाहते हैं, आपको पता है कि पोएट्री में ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो चीज आपको खुश रखता है। आप 20,000 30,000 40,000 रुपए कमा रहे हो, उसी में बहुत ज्यादा खुश हो, तो मेरे ख्याल से फिर उससे बड़ा वेल्थ कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज में संभल कर रहिएगा कि आप किसी ऐसे से शादी कीजिए या किसी ऐसे के साथ रिलेशन में जाइए जो आपके माइंडसेट से मैच करता हो। क्योंकि अगर आप पोएट हैं, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, 25,000 28,000 कमा रहे हैं, और आपने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसको वेल्थ चाहिए, दौलत चाहिए, ऐसी चाहिए, फलाना ढिकाना सारी चीजें चाहिए, तो फिर क्या आपने किया कि काम खत्म कर लिया अपना उसी दिन। क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं नहीं पैसा मैटर नहीं करता है, उसके लिए पैसा ही मैटर करता है, तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा और रिश्ते टूटेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के रिलेशनशिप में जाए कीजिए। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि बी विद समवन हु लव्स यू, है ना। यह बात मेरी दीदी ने बहुत पहले मुझे बताया था कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो, वो ज्यादा बेटर होता है, बशर्ते कि उससे कि जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत गहरी बात उसने कह दी आज से 2 साल पहले ही। एंड यस, मनी मैटर्स बट इट्स नॉट द अल्टीमेट गोल, इट्स जस्ट अ टूल। जिसे आप चीजों को खरीदते हैं, रिसोर्सेज आपके पास आते हैं, पैसा तो मैटर करता ही है, लेकिन इसको ही प्रायोरिटी नहीं बना के चलना है आपको। हैप्पीनेस इज द सुपीरियर थिंग, पीस सबसे बड़ी चीज है। एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट अबाउट द नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट द वैल्यूज, इट इज नॉट अबाउट द वांट्स बट इट इज ऑल अबाउट द नीड्स। एंड सक्सेस इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग,
बट इट इज अबाउट हैविंग इनफ ऑफ राइट थिंग्स। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, आपको चीजों को मैच्योरली हैंडल करना है, सिंसियरली हैंडल करना है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आपका जो ओपिनियन है इस मामले में आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, या आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है या कम बोला है तो आप नीचे उसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।